ऋषि के साथ होने वाला है बड़ा हादसा। वहीं झनक के साथ भी होगा एक बड़ा हादसा, जहां उसे गुंडे पर रास्ते में पकड़ लेते हैं। जी हां दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि रास्ते में जब ऋषि झनक को छोड़ के आता है तो रास्ते में कुछ गुंडे झनक को पकड़ लेते हैं। जब ऋषि को चिंता होती है तो ऋषि उसको कॉल करता है, लेकिन कॉल ऋषि झनक नहीं उठाती है। तभी वहाँ पे गुंडों में से कोई एक फ़ोन उठा लेता है। तभी दूसरा उसे कहता है कि फ़ोन काट नहीं तो कोई सुन लेगा। यह सुनकर ऋषि के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह सोचने लगता है कि आखिर झनक के साथ ऐसा क्या हुआ और ये कौन थे लोग जो उसको फ़ोन काट रहे थे। और इसका मतलब झनक अकेली नहीं, उसके साथ और भी लड़के हैं जो उसे परेशान कर रहे हैं। ऋषि ये सब सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और भागा जाता है झनक को बचाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ ऋषि के साथ होने वाला है एक बड़ा हादसा। तो ऋषि की जान को आने वाला है बड़ा खतरा। वहीं झनक अपनी जान जोखिम में डालकर बचाएगी ऋषि की जान। तो कहानी में आएगा एक बड़ा धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, सीरियल झनक की कहानी में देखने को मिलेगा कि यहाँ पर झनक की शादी ऋषि से हो तो चुकी होती है, लेकिन किसी ने भी ऋषि और झनक की शादी को अपनाया नहीं है। और यहाँ पर झनक ने भी अदिति अपनी बहन के लिए अपने प्यार को कुर्बान कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर झनक दिल से ऋषि को अपना पति मानती है, लेकिन वह अदिति के लिए कभी भी ऋषि के सामने यह एहसास नहीं होने दिया कि उसके दिल में ऋषि के लिए प्यार है। और यहाँ पर ऋषि ने भी पहले इस शादी को नहीं अपनाना चाहता था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ ऋषि को झनक से का फिक्र और उसके लिए प्यार और भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अब ऋषि मजबूर है, अब वह कर भी क्या सकता है, क्योंकि यहाँ पर उसकी शादी अदिति के साथ हो चुकी है। और परिवार वालों को भी यही लगता है कि ऋषि अदिति से प्यार करता है और वह अदिति को हमेशा खुश रखेगा। और यहाँ पर परिवार वाले भी अदिति को ही अपनी बहू और ऋषि की पत्नी मानते हैं। लेकिन यहाँ पर पुतुल और जेठू ऋषि और अदिति के रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं है। यहाँ पर पुतुल और जेठू यही चाहते हैं कि झनक ऋषि की वाइफ हो। और यहाँ पर जेठू उस वक्त का इंतजार करते हैं कि वह दिन जरूर आएगा जब झनक ऋषि की वाइफ होगी और इस घर की बहू। वहीं आने वाले ट्विस्ट में देखने को मिलेगा कि ऋषि की जान पड़ने वाली है खतरे में। और यहाँ पर जो है कि एंड मौके पर ऋषि की जान बचाने वाली है झनक। यहाँ पर ऋषि झनक को देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाता है कि झनक ने अपनी जान खतरे में डालकर मुझे बचाने की कोशिश की है। यहाँ पर ऋषि ने झनक की जान तो कई बार बचाया है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से झनक ने ऋषि की जान बचाई है वह बहुत ही खास है। वह यहाँ पर दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब आ जाने वाले हैं। और यहाँ पर अब सब कुछ अदिति देख लेने वाली है और अदिति के होश उड़ने जाने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से झनक ने ऋषि की जान बचाई है, कहीं दोनों का एक हो या ना डर अब अदिति को हो जाता है। तो यहाँ पर अदिति एक गेम खेलती है और वह ऋषि की फिक्र करती हुई नज़र आने वाली है, ताकि ऋषि को यह लगे कि अदिति उसकी फिक्र करती है। तो देखना काफ़ी दिलचस्प होता है कि फाइनली क्या दिन आएगा ऋषि और झनक एक होंगे। यह दोस्तों देखना काफ़ी दिलचस्प होता है कि आखिर क्या मोड़ लेता है ये कहानी। वहीं दूसरी तरफ जब देखते हैं कि झनक के गुंडे और उसको परेशान करते हैं तो ऋषि उसको बचाने के लिए उनको मारपीट करने लगता है, उनके लड़ने लगता है। ऋषि को भी बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है, तो झनक उसे डांट कर चुप कराती है कि आप इतना क्यों कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहानी में आ चुका है एक जबरदस्त ट्विस्ट, जहां पर देखने को मिल रहा है कि जब पुतुल को पता चलता है कि कॉलेज में बम ब्लास्ट हुआ है तो पुतुल काफ़ी डर जाती है। उसे झनक की चिंता होती है कि कहीं झनक कोई खतरे में ना पड़े और वह झनक को लगातार कॉल करती है, लेकिन उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता। वहीं अदिति और नीलू मिष्टी को लेकर काफ़ी परेशान होती हैं और देखने को मिलेगा कि यहाँ पर नीलू जब पुतुल को परेशान देखती है तो वह कहती है, पुतुल तो इतनी परेशान क्यों है। तो यहाँ पर पुतुल कहती है, मैं झनक और मिष्टी को लेकर परेशान हूँ क्योंकि उनके कॉलेज में बम ब्लास्ट हुआ है। तो यहाँ पर नीलू कहती है, तुम्हें झनक का इतना फिक्र क्यों हो रहा है, वह हमारी क्या लगती है, तुम्हें किसी की फिक्र करनी नहीं चाहिए, तो करनी भी चाहिए तो मिष्टी की करनी चाहिए, क्योंकि मिष्टी हमारी छोटी बहन है। यह बात सुनकर पुतुल गुस्से में आ जाती है और कहती है, मुझे पता है कि किसी को भी घर में जो है कि झनक का फिक्र नहीं है, झनक अकेली है, बेसहारा है,
उसके बाबा ने भी उससे अपने अपनाने से इनकार कर दिया है और उसकी माँ भी नहीं है, इसलिए मैं झनक का चिंता करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। कि यह बात अदिति को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। यहाँ पर अदिति कहती है कि पुतुल दीदी, आप जानती हैं कि झनक की वजह से मेरे और ऋषि के बीच कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, आ जाती हैं। तो यहाँ पर पुतुल कहती है मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उसके बाबा के रहने के बावजूद भी बेचारी झनक को कितनी सारी प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। इस बात से अदिति काफ़ी भड़क जाती है और कहती है पुतुल दीदी, आप जान चुकी हैं कि झनक ने उन्हें अपना बाबा नहीं मानती है और ना ही मेरे बाबा उसको अपना बेटी मानते हैं। आप मेरे बाबा के बीच में मत लाइए। वहीं दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा बहस हो जाती है और यहाँ पर अदिति पुतुल को थप्पड़ मारती हुई नज़र आएगी क्योंकि वह काफ़ी गुस्से में आ जाती है और अदिति को इस अवतार में देखकर को हर कोई हैरान रह जाता है। तो देखना दिलचस्प होता है कि कहानी में आगे क्या नया ट्विस्ट आएगा। फिलहाल जो हम देख रहे हैं कि अदिति और नीलू मिलकर अदिति पुतुल पे टूट पड़ती हैं और उसको बहुत खड़ी खोटी सुनाती हैं, लेकिन पुतुल भी यहाँ पे चुप नहीं रहने वाली है। वो जोरदार रिटर्न में उसको जवाब देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एपिसोड की शुरुआत में ऋषि और झनक के बीच महत्वपूर्ण संवाद और भावनात्मक मोड़ ऋषि झनक से मिलता है और अदिति तथा झनक के परिवार द्वारा झनक के साथ किए गए बर्ताव के लिए माफ़ी मांगता है। यहाँ पर पुतुल ऋषि के लिए पछतावे का और है और इससे झनक के मन में कुछ बदलाव आते हैं जिसकी अपेक्षा की जा सही है। इस टर्न से ऋषि की झनक के प्रति नज़दीकियाँ बढ़ेगी और दोनों के रिश्ते में सकारात्मक परिवर्तन होगा। कॉलेज की जगह और हॉस्टल आवास को लेकर जटिलता उत्पन्न होती है। झनक को कॉलेज में हॉस्टल में जगह नहीं मिलती क्योंकि कुछ लोग उसकी पढ़ाई को रोकने के लिए साजिश कर रहे हैं। यह टर्न झनक की मुश्किलों को बढ़ाता है और संघर्ष को और गहरा करता है। अनिरुद्ध और अर्शी का झनक के खिलाफ खेल रचा जाता है। अर्शी अनिरुद्ध के साथ मिलकर झनक को परेशान करने की योजना बनाती है और अनिरुद्ध झनक पर अपना गुस्सा दिखाता है। यह तनाव झनक के जीवन में और जटिलता लेकर आता है और कहानी में ड्रामा को बढ़ाता है। झनक का मजबूत इरादा और पढ़ाई जारी रखने का संकल्प बहुत ही बेहद भावपूर्ण है। झनक ने यह साफ कर दिया है कि वह अपने सपनों के लिए संघर्ष करेगी और नीट की परीक्षा भी तैयारी में लगेगी। यह मोड़ झनक के चरित्र को और मजबूत देता है और दर्शाता है कि वह हर बाधा से लड़ने को तैयार है। पराशर की भूमिका और गांव में जहर देने को जुड़ा बड़ा राज। जी हाँ दोस्तों, पिछले एपिसोड का प्रस्ताव झनक को जहर देने वालों का पता चलना और पराशर का उनका सामना करना आने वाले एपिसोड में बड़ा ट्विस्ट होगा जिससे कहानी में गंभीरता और गहराएगी। इन प्रमुख ट्विस्टों को प्रभाव पर होगा कि झनक की कहानी में ड्रामा और टेंशन बढ़ेगी। ऋषि और झनक का रिश्ता और क्लोज होगा जबकि अनिरुद्ध और अर्शी की चालबाजी झनक के लिए बाधाएं बनेंगी। कॉलेज में उसकी मुश्किलें और संघर्ष कहानी के केंद्रीय विषय होंगे। साथ ही झनक का अपने सफ़र में डटे रहना उसके साथ और प्रेरणा को दर्शाए।